General Syed Asim Munir. He is resolute, and the Prime Minister to kindly proceed with the investiture and confer the baton of Field Marshal upon Field Marshal Syed Asim Munir, Nishane-Imtiaz Military Chief of the Army Staff. आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाज दिया गया। ऐवान सदर में मुनक्किदा पुरवकार तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उन्हें यह एजाज़ अता किया। सिपह सालार को यह एजाज़ बेमिसाल क़यादत और मुल्की दिफा के लिए गिरां कदर खिदमात के एजाज़ में दिया गया। तकरीब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, काबीना अरकान, सूबाई गवर्नर्स और सर्विसेज चीफ्स भी शरीक हुए। सदर मुमलिकत का वतन का दिफा करने वाले कौम के बहादुर सपूतों को खराज तहसीन। पूरी कौम को अपनी बहादुर अफवाज पर फख्र है। वतन अजीज के चप्पे चप्पे का दिफा करना जानते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज काबिल फख्र लम्हा करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी कौमी हीरोज की खिदमात का एतराफ। सिपह सालार आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज पूरी कौम के लिए फख्र का बाइस करार। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भारतीय हिमायती याफ्ता दहशतगर्द प्रॉक्सीज की सरकूबी के लिए तमाम वसाइल बर्रुए कार लाने का आदा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जेर सदारत 270वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अवाम को पाक फौज की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर खिराज तहसीन। पाकिस्तान के अवाम पाक फौज की ताकत का सरचश्मा है। मुसल्लह फौज बैरूनी जारिहत, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ अवाम के एतमाद और उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए पुराज़िम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खिताब फौजदार में सफाकाना कार्रवाई भारत की पुष्ट पनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए की गई। निहत्ते शहरियों बिलखुसूस मासूम बच्चों को दानिस्ता निशाना बनाना इंसानियत के बुनियादी उसूलों और बैनुल-अक़वामी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस मार्का हक का फैसला कुन मरहला करार। भारतीय जारिहत के खिलाफ मुसल्लह फौज की पेशा वराना महारत, हम-आहंगी और बुलंद हौसले को सराहा गया। भारतीय प्रोपेगेंडे, जाली खबरों और जंगी जुनून के खिलाफ रियासत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की तारीख। इन 4 दिनों में 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो हिंदुस्तान को सबक सिखाया गया, मेरी नज़र में 1971 की शिकस्त का अल्लाह ताला ने बदला लिया है आज इस मौके के ऊपर। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर पहलगाम हमले पर भारतीय इल्जामात मुस्तरद कर दिए। भारत ने जो जंग छेड़ी वो किसी भी लम्हे इंतहाई खतरनाक रुख इख्तियार कर सकती थी। नताइज भयानक हो सकते थे। पाकिस्तान ने 1971 की जंग का बदला ले लिया। मोदी सरकार दोबारा हमला के लिए 100 बार सोचेगी। शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में भारतीय जाहिरियत से शहीद अफराद के वर्सा में इमदादी रकूम के चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। भारत ने पाकिस्तान पर हमले में सिविल आबादी को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने जवाब में भारतीय जहाज गिराए। ये जंग शायद तारीख की मुख्तसर तरीन जंग थी। पाकिस्तान ने रिवायती जंग में भारत की बरतरी का तासुर गलत साबित कर दिया। दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जो कभी भुला नहीं पाएगा। शहबाज शरीफ ने मुल्क की तरक्की के लिए कौमी इत्तेहाद जरूरी करार दे दिया। शहदा के रिटायरमेंट की तारीख तक बुरसा के लिए तनख्वाह और अलाउंसेस जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान पाक फौज ने अफवाज पाकिस्तान सियासी क़यादत और अवाम के इत्तेहाद को दुश्मन के खिलाफ आहिनी दीवार करार दे दिया। भारत ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो आज़ादी कश्मीर पर 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। DGISPR की मोदी सरकार को तंबी। भारत अपनी मर्जी से आया, पाकिस्तान ने भरपूर सबक सिखाया। जवाबी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान ने 26 अहदाफ का चुनाव किया, जिनकी रोशनी में तमाम अहदाफ को हिट किया। जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कतरी न्यूज चैनल को इंटरव्यू। फौजदार में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हमले में जख्मी मासूम तालिबा सहर सलीम भी शहीद। बुज़दिलाना हमले में जान गंवाने वाली तालिबात की तादाद 4 हो गई। शहीद इशा सलीम, सहर सलीम की कलर सदा में नमाज जनाजा
साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। हफ्सा कौसर और ओकाड़ा में और सानिया सोमरो रहीम यार खान में सुपुर्द खाक। मासूम बच्चियों की शहादत पर आंखें नम, लेकिन वुरसा के हौसले चटा। पाकिस्तान इसको कंडेम करता है और ये इंडियन प्रॉक्सी जो हैं इनको बाज आ जाना चाहिए। हवाओं में और ज़मीन पे जो इनकी हालत हुई है चंद दिन पहले, उससे इनको सबक सीखना चाहिए। हमें मिलकर बैठना चाहिए, नॉर्मल तकारीर हो जाए सब कुछ कि फ्यूचर में हमें क्या लाए अमल इख्तियार करना चाहिए इस हवाले से, इस सब्जेक्ट के हवाले से। फौजदार सानहे पर सेनेट में मजम्मती करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। हुकूमत और अपोजिशन हम आवाज। स्कूल के तलबा पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। फौजदार वाक़ये में भारत मुलव्विस है। वजीर खारजा इसहाक डार ने खित्ते से दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा जरूरी करार दे दिया। लाहे अमल के लिए मिल बैठने की तजवीज़, बस बहुत हो गया। दहशतगर्दों के लिए रहम की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान और भारत की बात हो तो मुल्क में कोई अपोजिशन नहीं होगी, सब एक होंगे। PTI सेनेटर अली जफर का इजहार ख्याल। Enough is enough. What happened in Balochistan is pure evil. But Pakistan, I tell you, my friends, Pakistan will not bow. Not now, not ever. अनवारुल हक काकड़ का दहशतगर्दों को उन्हीं की जबान में जवाब देने का मुतालबा। सब जानते हैं पहाड़ों और गारों में छुपे दहशतगर्दों को असलहा, तरबियत और पैसा कहां से मिल रहा है। दहशतगर्दों को कुचलने में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी फौजदार वाक़या नाकाबिले यकीन करार दे दिया। हमें अपना दिफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा। अपना पेट काट के उसको तमाम तर प्रायोरिटी के ऊपर रख के उसको दुगना तिगना करना पड़ेगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब हम डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते, अब हमें डिफेंस की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि डिफेंस हमारा मजबूत होगा तो हम डेवलपमेंट कर सकेंगे। फैसल वावडा का तरक्याती बजट में कमी, दिफाई बजट बढ़ाने और मुसल्लह अफवाज की तनख्वाहों में दोगुना इजाफा करने का मुतालबा। सेनेट इजलास से खिताब में सिफारती वफ्द में अपोजिशन शामिल करने की तजवीज़ भी दे दी। कलदम TTP को अफगानिस्तान और BLA को भारत से मावनत मिल रही है। शहरी रहमान का इजहार ख्याल। चीन ने तनाज़ा कश्मीर को खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बुनियाद तस्लीम कर लिया। बीजिंग मुज़ाकरात में अफगानिस्तान ने एक दूसरे की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने देने के फैसले का इयादा किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की दौरा चीन में होने वाली मुलाकातों पर ब्रीफिंग। भारत पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया की तायद हासिल करने में नाकाम रहा। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। वज़ीर आज़म सिफारती महाज पर भी इन एक्शन। आइंदा हफ्ते 3 मुमालिक के दौरे का प्रोग्राम बना लिया। शहबाज शरीफ तुर्किया, ईरान और आज़रबाईजान की क़यादत से भारतीय जारहत के खिलाफ ताउन पर इजहार तशक्कुर करेंगे। अमरीकी सदर ने पाकिस्तानी शहरियों को बेहतरीन और रहनुमाओं को अजीम करार दे दिया। जनूबी अफ्रीका के सदर से गुफ्तगू में जंगबंदी के मुआहदे की तारीफ। कहा कि भारत में मेरा दोस्त मोदी है। अमरीका पाकिस्तान और भारत के साथ बड़े मुआहदे कर रहा है। साबिक भारतीय वजीर खारजा ने पहलगाम हमला मोदी सरकार की साजिश करार दे दिया। बिहार में इलेक्शन जीतने के लिए सारा ड्रामा किया गया। मोदी ने पुलवामा हमले का भी भरपूर फायदा उठाया था। यशवंत सिन्हा ने पहलगाम वाक़ये में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। सिख रहनुमा ने फौजदार में दहशतगर्दी और मासूम बच्चों के कत्ल का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। मोदी सरकार के कहने पर भारतीय प्रॉक्सीज ने दहशतगर्दी की कार्रवाई की। गुरपतवंत सिंह का मोदी से बलूचिस्तान में बहने वाले खून का हिसाब लेने का मुतालबा। चीनी तजियाकार ने पाक फिजाइये की महारत तस्लीम कर ली। भारत को शिकस्त में चीनी तैयारों से ज्यादा
पाकिस्तानी पायलट्स का कमाल था। चीनी तैयारे जदीद तरीन थे, लेकिन उसे उड़ाने वाले पायलट्स की महारत इससे भी ज्यादा लाजवाब थी। विक्टर चाओ का पाक फिजाइया के शाहीनों को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म से IMF वफ़द की मुलाकात। माशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क तरक्की के रास्ते पर चल पड़ा। शहबाज शरीफ की वफ़द को इदारा जाती इस्लाहात में तेजी की यकीन दहानी। आलमी इदारे के वफ़द का इस्लाहात और माशी इस्तेहकाम में ताउन जारी रखने का आज़म। मरियम नवाज के एक बार फिर मुखालिफिन पर वार। 9 मई को एक जमात ने दुश्मन का किरदार अदा किया। नौजवान फितना और फसाद से दूर रहें। वज़ीर आला पंजाब का सरगोधा में तकरीब से खिताब। स्कूल के निसाब में मसनूई जहानत भी शामिल करने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने बानी को मुज़ाकरात पर आमादा करार दे दिया। बानी से मुलाकात ना करवाई तो IMF की शराइत पर साथ नहीं देंगे। वज़ीर आला KP के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सिस्टम समझ जाए कि डंडे के जोर पर रियासत चलाना मुमकिन नहीं। तहरीक के जरिए जल्द बानी की रिहाई का दावा। नौ मई केसेस में बानी PTI का मुसलसल तीसरे दिन भी पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम की खाली हाथ वापसी। बानी का आज भी वकील की मौजूदगी के बगैर ताउन से इनकार। नौ मई का मास्टरमाइंड झूठ बेनकाब होने के खौफ से राह फरार अख्तियार करने लगा। बानी जान लें कि ये बनी गाला नहीं, अडियाला जेल है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की पॉलीग्राफिक टेस्ट न कराने पर बानी तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। अदालती अहकामात न मानने का इल्जाम। अलीमा खान ने बैरिस्टर गौहर की जानिब से आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनने पर मुबारकबाद जाती फेल करार दे दिया। मुज़ाकरात की खबरें अफवाहें हैं। बानी PTI को जेल में पहले से मौजूद सहूलियात में कमी का भी इल्जाम लगा दिया। जो है वो अहल लोग चला सकते हैं। सिर्फ तहरीक शुरू नहीं करनी है, लोगों को निकालना नहीं है, बल्कि असल बात है अपने अहदाफ का असूल, अपने एहतजाज को कामयाब करना। इतने नाअहल, जितने कामचोर, निकम्मे और बुज़दिल लोग हैं, उनको जनाब आली क़यादत पे क़यादत दी जा रही है। शेर अफजल मरवत PTI की मौजूदा क़यादत पर बरस पड़े। बुज़दिल क़यादत के बाइस PTI की तहरीक नाकाम हुई। तहरीक सिर्फ लोगों की रिहाई नहीं, अहदाफ के हुसूल के लिए चलनी चाहिए। रुकन कौमी असम्बली की मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक नज़रसानी केस में समाअत बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बेंच पर एतराज समेत दीगर 3 दरखास्तें मुस्तरद। अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग का हुक्म जारी। नौशेरो फिरोज के शहर मोरो में मुश्तअल मुजाहिरीन की जानिब से वज़ीर दाखिला सिंध के घर को जलाने के 2 अलग अलग मुकदमात दर्ज। GDA रहनुमा गुलाम मुर्तज़ा जतोई और मसरूर जतोई भी नामजद। इलाकाई कलदम तंजीमों के अहदेदारों की इमा पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयां की गई। कराची के लिए माहाना एडजस्टमेंट की बुनियाद पर बिजली 5 रुपए 2 पैसे सस्ती करने की दरखास्त। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। अवामी समात में शहरी घंटों तवील लोड शेडिंग पर फट पड़े। CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी ने मौक़िफ़ अपनाया कि रिकवरी और लॉसेस कम करने का तरीका समझ नहीं आ रहा। नेपरा लोगों से अपील करे कि कुंडे ना लगाएं और बिल अदा करें। कि इलेक्ट्रिक के जवाब पर नेपरा का इजहार बरहमी। रहीम यार खान में 6 से 8 घंटे बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से लोगों का जीना महाल हो गया। कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर। मुल्तान में रंगे हाथ बिजली चोरी करने वाले 7 चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। भावलपुर सर्कल में अदम अदायगी पर 4 यूट्यूब वेल्स के कनेक्शन मुनक़ता। नादहिंदगान से 2 लाख से जायद वाजिबात वसूल। शिकारपुर में डाकुओं ने ईंटें खरीदने के बहाने बुलाकर भट्टा मजदूर और ड्राइवर को अगवा कर लिया। कश्मीर पुलिस ने कच्चे में ऑपरेशन करके 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। डाकुओं के 3 ठिकाने जला दिए गए।
इस्लामाबाद में अप्रैल 2024 से 2025 तक 209 अफराद कत्ल, इज्तिमाई ज्यादती के 23 केसेस रिपोर्ट, 309 अफराद अगवा हुए। वजारत दाखिला की रिपोर्ट सामने आ गई। लाहौर की सेशन अदालत में बिल्ली ने दौड़ें लगवा दी, जज के चैम्बर में जा घुसी। रेस्क्यू एहलकारों ने बिल्ली और उसके बच्चों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्दियाती एक्ट 2022 तरमीम का लदम करार दे दी। बल्दियाती नुमाइंदों ने इख्तियारात वापस लेने और फंड्स में कटौती के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। रहीम यार खान के इलाके कोट समाबा के करीब सादे के नहर में 100 फीट चौड़ा शिकाफ पड़ गया। पानी का रेला आबादी में दाखिल। रेस्क्यू टीमें शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। कराची के जिले जनूबी में मुख्तलिफ मकामात तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। उर्दू बाजार, बंस रोड और सदर के अतराफ से फुटपाथ और सड़क पर कायम तमाम तजावुजात खत्म कर दी गई। ठेले, पथारे और केबिन जब्त कर लिए गए। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी और निजी स्कूल्स में मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान। प्राइमरी स्कूल 1 जून, मिडिल हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल 15 जून से 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। सर्द इलाकों के स्कूल्स में 31 जुलाई तक तातीलात होंगी। सिंध के स्कूल्स में भी 1 जून से 31 जुलाई तक छुट्टियों का ऐलान। पहलगाम की फॉल्स फ्लैग कार्रवाई की आड़ में मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। कश्तवार में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। गाजा पर सहूनी हमले जारी। सुबह से अब तक 50 से जायद फलस्तीनी शहीद कर दिए। सख्त आलमी दबाव के बाद इसराइल ने 100 इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिले की इजाजत दे दी। यहूदियों की सड़क बंद करने की कोशिश नाकाम। आलमी इदारों ने इमदाद नाकाफी करार दे दी। फाका कशी से बच्चों की अमवात के खदशे का इजहार। विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज की कान फिल्म फेस्टिवल में मुनफरिद अंदाज में शिरकत। जेब शर्ट पर गजा जंग में शहीद होने वाले बच्चों के नाम दर्ज थे। वाशिंगटन में कैपिटल जूइश म्यूजियम के करीब फायरिंग से इसराइली सिफारत खाने के 2 एहलकार हलाक। पुलिस ने हमले के इल्जाम में अमरीकी शहरी को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी वजीर खारजा ने वाक़ये को यहूद दुश्मनी करार दे दिया। चीन के मगरबी सूबा गोजियो में तूफानी बारिशों के नतीजे में मिट्टी के तोदे गिरने से 21 अफराद फंस गए। हुक्काम ने हंगामी वार्निंग जारी कर दी। इमदादी सरगर्मियों के लिए फौज भी तैनात कर दी गई। नई दिल्ली में तूफानी हवाओं और मूसलाधार बारिश से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। तूफानी हवाओं से एक तैयारे के अगले हिस्से को भी नुकसान। तेज हवाओं से दरख्त उखड़ गए और हजारों लोग बिजली से महरूम हो गए। पाकिस्तानी फजाइया के हाथों तैयारे गिरने पर सोशल मीडिया पर भारत को ट्रोल करने का सिलसिला जारी। चीनी ग्रुप ने J-10 के सामने खड़े होकर मुनफरिद वीडियो बना डाली। क्रिप्टो करेंसी दुनिया में एक बार फिर हलचल। बिटकॉइन नई बुलंदियों को छू गया। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $1,11,000 की हद पार कर गई। PSL 10 का डू और डाई मरहला। दूसरे क्वालिफायर में रिवायती हरीफ कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स मध्य मुकाबल। हारने वाली टीम घर जाएगी। मद्दाहों में जोश व खरोश। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम एक और मेडल के हुसूल के लिए तैयार। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली। पाकिस्तान के स्टार जेवलिन थ्रो में इवेंट में शिरकत के लिए आज कोरिया रवाना होंगे। साबिक कप्तान सरफराज अहमद के मद्दाह उनकी 38वीं सालगिरह मना रहे हैं। सरफराज अहमद ने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी का फाते बनाया। पाकिस्तान के लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जीता। कोयटा ग्लैडिएटर्स को PSL का टाइटल भी जितवाया। इंग्लिश फुटबॉल क्लब टॉटनहम ने यूरोपा लीग का टाइटल जीत लिया। फाइनल में टॉटनहम ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से शिकस्त दी। ईद उल अजहा की आमद। कराची में मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगी। मुल्क भर से कुर्बानी के जानवर छोटी बड़ी मंडियों में पहुंच गए। पेशावर की मवेशी मंडियों में भी रश पड़ने लगा।
सुपार्को ने 29 मई को यकुम जिलहज होने की पेशगोई कर दी। जिलहज के चांद की पैदाइश 27 मई को होगी। मुल्क भर में ईद उल अजहा हफ्ता 7 जून को होने का इम्कान। कान फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड सितारों के जलवे, फिल्मी दुनिया समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले 380 अफराद से जायद ने शिरकत की।